हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल से हम बात करते हैं सर। जिस तरह से यूजीसी की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, SC ST के साथ यूजीसी ने ओबीसी छात्रों को और दूसरे जो आर्थिक आधार पे उनको भी कुछ शक्तियां वहाँ दी कि भाई SC ST OBC और अन्य वर्ग जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, इनके छात्रों के साथ अगर किसी तरह की बदमाशी, छेड़छाड़, इनको अपमानित करना या रैगिंग होगी तो छात्र शिकायत करेगा। जो जिसके खिलाफ आरोपी है उन्हें निलंबित होगा और उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो सकती है। उसके अंदर हमने ये बात रखी कि यूजीसी की गाइडलाइन है, वो सोच समझ के यूजीसी के दल जब देश के अंदर जाते हैं अलग अलग प्रदेशों में, तो सोच समझ के यूजीसी गाइडलाइन लेके आई। लो इन्होंने ये कानून यूजीसी ने अपने अंदर बनाया और निश्चित रूप से सरकार के कहने से ही यूजीसी गाइडलाइन जारी करती है। अब कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, अब सरकार बैग फुट पा रही, तो सरकार को पहले जारी नहीं करनी चाहिए, और जारी अगर कर दी तो सरकार को स्टैंड रखना चाहिए कि ओबीसी भी SC ST के साथ ओबीसी के छात्रों को हम लाएं, वो सही है, ये सरकार को करना चाहिए। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम ये चाहते हैं कैंपस कॉलेज के अंदर अगर किसी भी जाति के छात्र के साथ बदमाशी होती है तो अनुशासनात्मक कमेटियां बनी हुई है, कुलपति प्राचार्य को पूरी पावर है कि वो निलंबित भी कर सकते हैं, FIR भी लॉन्च करा सकते हैं, ये पावर तो पहले से ही है। तो ओबीसी को लेकर ऐसे बखेड़ा दूसरे लोगों को नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों के खिलाफ ये कोई कानून नहीं है। और ओबीसी का जो आरक्षण है ये 1990 में मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी जनता दल को सपोर्ट करी थी, तो बीजेपी के लोग ओबीसी को लाए थे। अब ये बेग क्यों हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रही। अगर सरकार बेग फुटवाई तो निश्चित रूप से बड़ा बवाल देश के अंदर हो सकता है। अगर सरकार बेग फुटवाई तो ओबीसी के लोग कहेंगे भाई हमें पहले क्यों लाया, और जब लाए हो तो बेइज्जत क्यों करो देश के अंदर, ये बात तो निश्चित रूप से आएगी। सर, आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में जिस तरह से साध्वी प्रेमबाई सा का जिस तरह से निधन हो गया सर, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी बाल जो भी बचपन से ही भजन और कथावाचक थी, और मैं लंबे समय से 15 साल से इनको जानता हूँ। और जिस संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है, उनका टेलीफोन आया था 7-8 बजे उनके पिताजी का, और बोले कि एक इंजेक्शन दिया था किसी कंपाउंडर ने, और फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, 5 मिनट में डेथ हो गई। तो ये तो संभव नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं जो इतना रिएक्शन करे कि 5 मिनट के अंदर डेथ हो जाए। तो इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। विसरा जो है वो भेजा है, 7-8-10 दिन के अंदर विसरा की रिपोर्ट मंगा के जल्दी जल्दी हम चाहेंगे। साध्वी की जो मौत है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र हो सकता है। ये खुलासा मैं चाहता हूं कि अगर पुलिस नहीं कर पाए तो जांच CBI को ट्रांसफर करे, या स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप SOG इसकी जांच करे प्रदेश के अंदर। एक साध्वी की इस तरह रहस्यमय मौत, बीजेपी की सरकार साधु संत बना रहे, लंबे समय से अपन देख रहे हैं, और एक साध्वी इसलिए अपनी जान दे दे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय? लंबे समय से डिप्रेशन में थी, कौन लोग उस साध्वी को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या पीड़ा थी जो जाहिर नहीं कर पाई, ये राजस्थान जानना चाहता है, और अब लोकसभा के अंदर भी इस मामले को उठाएंगे। सर, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। अगर बात करें यूक्रेन में कई भारतीय फंसे हैं, राजस्थान के भी जो लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं, उनको बच्चों के लिए आप सर क्या कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा के अंदर मैंने मामला उठाया था और विदेश मंत्री जी का जवाब मेरे पर लिखित में आया लंबा चौड़ा। राजस्थान सहित देश के करीब 200 से ज्यादा बच्चे जो वर्क वीजा और स्टडी वीजा पे रशिया गए थे दलालों के माध्यम से, और रशिया जिन लोगों ने बुलाया उन्होंने यूक्रेन के युद्ध में उनको थोप दिया। वहां कई बच्चों की डेथ हो गई, डेड बॉडी भी आ गई, और 150 से ज्यादा बच्चे शायद वापस भी ले आए, लेकिन अभी भी 50 के लगभग बच्चे वहां हैं। उनके माता पिता 2 दिन पहले रोते बिलखते मेरे पास आए, और मैंने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन जी से टाइम लिया, और 5 व्यक्तियों का डेलीगेशन मेरे साथ जाना था। 5 व्यक्ति मेरी गाड़ी के अंदर पिए वहां रिसेप्शन में चले गए, मैं अंदर था लोकसभा के अंदर। बार बार विदेश राज्य मंत्री मुझे कह रहे थे कब तक पहुंचोगे, मैंने कहा 2 मिनट में आ गया, एक बार डेलीगेशन आ जाए। बोले उसके लिए हमने कह दिया वो जल्दी आ रहा है। फिर विदेश राज्य मंत्री के यहाँ से फोन आया, साहब डेलीगेशन के पास नहीं बढ़ेंगे। वो क्यों नहीं बढ़ेंगे? बोले साहब हमारे कहने से हम जो रिक्वेस्ट भेजी है वो JS सिक्योरिटी और दूसरे लोगों ने पास बढ़ने से इनकार कर दिया। और फिर मैंने कहा फिर मैं अकेला नहीं मिलूंगा, उनके साथ मिलूंगा, चूंकि डेलीगेशन लाने की बात थी। मैं पीड़ा तो उन लोगों की थी, अपने को छोड़ना, कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई झारखंड से आया, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, आप उनकी पीड़ा सुने। तो बोले हनुमान जी मुझे आप ये समझ लें कि मेरी लाचारी है, आप बताइए कि डेलीगेशन जाता है, और डेलीगेशन मंत्री के जाता है तो पहले उनके नाम जाते हैं, आधार कार्ड जाते हैं, सारी बात जाती। और विदेश राज्य मंत्री कहने जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित भी हो चुकी थी, और आज तक ये परंपराएं बनी विधानसभा लोकसभा के अंदर मंत्री अपने लोगों को वहां बुला सकते हैं, ये अलग से मंत्रियों की व्यवस्था है, कोई नई व्यवस्था नहीं। लेकिन विदेश राज्य मंत्री की जिस तरह व्यवस्था मैंने देखी उससे देख के लग रहा है कि विदेशों में जो लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, जयशंकर मिलते नहीं जो कैबिनेट मंत्री है, और इनके कहने से पास बढ़ते नहीं, तो फिर लोग मिलेंगे कैसे ये बताओ मुझे।
ये तो एक तरीके से फिर महकमे को बंद कर दो, विदेश मंत्रालय को इधर डाल दो पीएमओ के अंदर, तो इससे तो बढ़िया प्रधानमंत्री कभी कभार मिल जाते हैं। ये स्थिति देश के अंदर है। देश जानना चाहता है आखिर देश किस दिशा के अंदर जा रहा है, क्या इतने मजबूर मंत्री हो गए हमारे। ये नौजवान भी जानना चाहता है, जो उनकी पीड़ा थी, जिस तरह आने के बाद उन्होंने कहा कि एमपी साहब आप तो हमें मिला ही नहीं पाए, आप तो मैंने कहा मैं भी नहीं मिल पाया आपकी वजह से, तो व्यतीत हो गए, यहाँ से गए और बद्दुआ दे के गए सरकार को कि हम बद्दुआ दे के जाते हैं, सरकार ने हमारी नहीं सुनी। ये मामला था। ठीक है, बहुत धन्यवाद। क्या सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली।